मैं उमंग, आप देख रहे हैं समता आवाज़ चैनल टीवी। आइए हम जानते हैं कि आपने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया है। क्योंकि देखो बौद्ध धर्म में रूढ़िवादी परंपरा से निकलना चाहते हैं हम, क्योंकि इसमें देवताओं का डर है और बहुत सारे मतलब आडंबर हैं, इनसे हम निकलना चाहते हैं कि अपने भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपनाना चाहते हैं। आपने बुद्ध धर्म ही क्यों चुना? आप कोई दूसरा भी चुन सकते थे। क्योंकि बुद्ध धर्म में ना तो किसी देवी देवता का डर है और ना ही किसी मतलब रूढ़िवादी का ये आडंबर हैं, और ना ही किसी को हमें डर है कि हमें भूत का, प्रेत का और किसी भी चीज़ का डर है। हमारे बौद्ध धर्म को हमने इसी मरे स्वीकार किया है क्योंकि हमें समता, भाईचारा और नैतिकता का संदेश देता है। 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल जो छड़ा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे हिसाब से तो 22 प्रतिज्ञा जो ली हैं वो हमने बहुत बढ़िया करा है, क्योंकि हम इस अंधविश्वास और पाखंडवाद से बिल्कुल निकलना चाहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे ये आडंबर जो हैं, ये 22 प्रतिज्ञा जो हमने कल ली थी वो हमने अपने इस हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए लिए, क्योंकि हमें बौद्ध धर्म ही सबसे अच्छा और श्रेष्ठ धर्म है। ना इसमें किसी का डर है और ना ही किसी का धोखा है, ना कोई छल है। आपने 22 प्रतिज्ञा क्यों ली है? मैंने यूँ ली है कि जो देवी देवता हैं वो हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ की कोई सीमा नहीं रही है। क्यों देवी धो को उसको पूजो, विष्णु को पूजो, बाबा को पूजो, उसमें कुछ लाभ नहीं है। लाभ है अपने धर्म से, अपने धर्म को पहचानो, बाबा साहब की कृपा है। दलित, शोषित, पीड़ित नारियों के लिए एक तूफान का माहौल है और मौसम विभाग के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब तूफान आने वाला हो तो अपने अपने घरों से बाहर निकल जाए। जिन कोठी बंगलाओं में आप रह रहे हैं वह आपके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। यदि अपने का आज़ादी के लिए नहीं लड़े तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो हमारी गुलाम बनेगी। और इस मनोवाद से हमको निकलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी पत्नी को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। और हम लोग रूढ़िवादी परंपरा में इस तरह से, हमारी जो महिलाएं हैं इस तरह से घुसी हुई हैं कि वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं रूढ़िवादी परंपरा से निकल कर बाहर आएँ और बाबा साहब के धम्म को पहचानें। बाबा साहब ने एक संविधान लिखा कि जिस पे पूरे देश को चलना है, और एक हमारे लिए एक आंदोलन किया जिस पर हमें और आप सब लोगों को चलना है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकलें। जय भीम। फिर चीवरदान का जो महोत्सव मनाया जा रहा है विजयनगर में, ये धम्मप्रिय बुद्ध विहार है और बड़ा सुंदर बुद्ध विहार में पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ। बनते ही से बात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अंदर बुद्ध विहार के अंदर ऐतिहासिक जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ज़रा तस्वीरें पहले मैं दिखा दूं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजनदान की व्यवस्था बुद्ध विहार समिति ने की है। बड़ी सुंदर सी बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है और बड़े सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। धम्मचक्र आप देख रहे हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य का जो मंत्र है वो लिखा हुआ है। और पूज्य भिक्षु संघ द्वारतेन मयं कतं शब्दं अपराधं क्षमतो मय बन्ते तत्यंपि ओकाशबन्नानि बन्ते द्वारतेन मयं कतं शब्दं अपराधं क्षमतो मय बन्ते क्षमामि कर्तव्यं बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सुखी हो मंगल हो। ओकाश अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं
शीलं देतमे बन्ते द्वितीयं योगास अहं बन्तामि बन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां कृत्वा शीलं देतमे बन्ते तृतीयं योगास अहं बन्तामि बन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां कृत्वा शीलं देतमे बन्ते यमहं वदामि तं वदेथे आं बन्ते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं रमणे शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु साधु हेलो 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 इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीशधम्मसारथि सत्तादेवो मनो वैपनिको पच्यतं वेदिताभो विहोयिते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगां सन्तं पदं अविसमेच सको च सुजो च सुवचो च समुद्वयनमानीय सन्तोषको च सुपरो च आपकिचो च सर्वगोत्रीय शान्तेन्द्रियो च निपगो च आपगा किसी भी तरीके की प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्राणी हिंसा में दूसरी चीज जो आज जो मॉडर्न टाइम में जो मैं जो अनुभव करता हूं कि हर ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को दबाता है, उसका शोषण करता है, जिसे आज आप देख रहे हो।
तो ये भी प्राणी हिंसा की श्रेणी में आता है। तो हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है? हमें समता का व्यवहार रखना है, मानवता का व्यवहार, यानी सबको समान समझना है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सबको हम एक इंसान समझें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। साहब मेरे बाबा साहब थे, एक एक लाइन सुनना, ताली बजा सकते हो, बुद्ध विहार से बाहर बैठे हुए। इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, पर गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब। कठिन चीवरदान जो आज प्रज्ञा में बौद्ध विहार भंते अनुरुद्ध जी के माध्यम से हो रहा है, मैं इस आयोजन के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि हम बहुत सारे उत्सव अपने मनाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, डॉक्टर सम्राट अशोक जयंती, और ये सभी जयंती हम किसी उद्देश्य को लेकर ही मनाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जमीनी स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर अपने आप को कितने इम्प्लीमेंट कर पाए हैं कि हम बाबा साहब ने जो हमको दिया उनको हम कैसे पे बैक कर पाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम देख रहे हैं कि सम्राट अशोक ने विश्व स्तर पर इस धर्म को फैलाया, उनके बच्चों ने इसमें सहयोग किया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ये कहकर के धर्म ग्रहण किया कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता हूं, और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। हम इन अगर दो घटनाओं को जाने तो हम अपना आत्म और निरीक्षण करें, क्या हम उन सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं देख रहा हूं अपने आसपास में ही बढ़ाने के बजाय कुछ गिरावटें हम लोगों में आ रही है। हम जहां बढ़ना चाहिए था, हम कुछ लेवल पर घट रहे हैं। हमारे मुख्य तौर पे जो उत्सव आते हैं, हमें खुशियां आती हैं, कुछ ट्रेजेडी भी हमारे घर परिवार में होती हैं। हम वास्तव में अगर उन अवसरों पर अपने संस्कारों को नहीं अपनाते हैं तो मेरा तो मानना यह है कि हम बाबा साहब को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, इस समाज को भी धोखा दे रहे हैं। कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को अपडेट करें, अपने घर परिवार को अपडेट करें। अगर हम वास्तव में बाबा साहब को सच्ची रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, मेरा मानना यह है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।